हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है आपका बहुपद का सेकंड वीडियो है। इसमें गुणनखंड है और आप इनको सीखिए। और ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में इस प्रकार से आते हैं। आप फिर भी बनाते रहिए और करते भी रहिए इसको। और इसके लिए आप अरिहंत की पॉलिटेक्निक की किताब ले लो। वो बहुत अच्छी किताब है, उसमें विज्ञान भी है और गणित भी है। देखिए अब इसे हम कैसे करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है सन 2014 में। ये आया है सन 2014 में आया है। ये पॉलिटेक्निक में क्या करते हैं कि यदि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b पूरी तरह से x² माइनस 1 से विभाजित है तो a और b के मान होंगे 1 3 -1 -4 -1 4 1 -2। 9th क्लास में आपने देखा था कि कोई संख्या किसी की पूर्णतया विभाजित हो तो वह एक गुणनखंड होता है और इसको हम 0 मान करके इससे कुछ मान निकालेंगे। वो मान हम इसमें रखेंगे। इस समय इसमें ये 0 मान करके निकालेंगे। नाउ जिस चीज से संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो, जैसे x² माइनस 1 से ये पूरी संख्या विभाजित है तो ये 0 मान लेंगे। नाउ x² माइनस 1 इक्वल 0 मान लेंगे इसको। इसका भाग इसमें पूरा चला जाएगा तो ये 0 मान लेंगे। इसमें हम वर्गांतर लगाएंगे। वर्गांतर क्या होगा? x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग इक्वल 0। तो ये हो जाएगा, दोनों पे वर्ग होगा, बीच में अंतर। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है? a² माइनस b²। ये है तो ये होता है वर्ग मान। देखो एक में a प्लस b कर दो और एक में a माइनस b कर दो। ये वर्गांतर का सूत्र है। दोनों पे वर्ग है तो जोड़ दो। x में 1 जोड़ दो और एक x में से 1 घटा दो इक्वल 0। यदि कर लो, यदि x प्लस 1 इक्वल 0 तो हमारा x का मान -1 आ गया। ये दो कोष्टकों का गुणा 0 है तो एक ये, यदि ये 0 तो x का मान निकाल लो, एक उधर ले जाएंगे। यदि ये 0, यदि x माइनस 1 इक्वल 0 तो हम x का मान निकाल लेंगे इसका, तो एक उधर ले जाएंगे, x इक्वल 1 हो जाएगा। आपकी ये दो वैल्यू आ चुकी हैं, x की दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे हम कि x की एक वैल्यू लेंगे, ये वाली या ये वाली ले लो और वो इसमें रख दो, इसका गुणनखंड है। तो अब क्या लिखेंगे? नाउ x बराबर -1 लें, x इक्वल -1 लें तो हमारा क्या होगा? इसमें रखेंगे 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax और प्लस b इसमें रखेंगे। जब x इक्वल -1 रखेंगे तो हमारा शेष 0 के बराबर आ जाएगा। शेष पर परिमेय होती है। ये हम -1 यहाँ रखेंगे। 2 कोष्टक -1 का क्यूब प्लस 4 कोष्टक -1 का स्क्वायर प्लस 2a कोष्टक में x के स्थान पर -1 और प्लस b इक्वल 0। 0 रख देते हैं। कोई किसी का गुणनखंड हो या पूर्णतः विभाजित हो तो x का जो मान इसमें से निकलता है, इससे वो इस संख्या में जब रखा जाता है तो बराबर 0 आता है। ये शेष पर परिमेय होता है। ये बराबर 0। इस संख्या में x के स्थान पर ये माइनस मान रखेंगे तो बराबर 0 आएगा। तो बस -1 का क्यूब -1 होता है, 2 इंटू -1 और प्लस 4 इंटू -1 का वर्ग प्लस 1 होता है और प्लस 2a माइनस का गुणा इसमें कर दिया, माइनस हो गया और 2a का 1 में कर दिया, 2a हो गया और प्लस b ये कर दिया इक्वल 0। अब यहाँ किया -2 और प्लस 4, यहाँ पे आ गए प्लस -2a और प्लस b इक्वल 0। फिर ये यहीं छोड़ दो, इन दोनों को पहले हल करो। ये हमारा 2 आ गया, -2a प्लस b और इक्वल 0। इसका मान निकाल लेंगे, -2a प्लस b इक्वल, ये उधर ले जाएंगे -2। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण 1 आ गया। अब x इक्वल 1 रखेंगे, इस पूरे में रखेंगे। अब नाउ पुट माने रखने पर x इक्वल 1 ये वाला मान
1 रखेंगे तो इसी में रख देंगे पूरे में 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax और प्लस b में रखेंगे, ये संख्या में पूरे में रख देंगे। x का मान 1 रख दो इसमें हर जगह, तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 2a × 1 और प्लस b, जब मान रखेंगे 1 तो बराबर 0। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का इसमें गुणा कर लो 2, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का 4 में गुणा कर लो प्लस 4 और 2a प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस 2 1 2 2a और प्लस b ये लिख दो इक्वल 0। ये 6 हो गए, 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल 0। हमारा 2a प्लस b यहीं छोड़ दो और 6 को उधर ले जाओ -6, ये समीकरण 2 आ गया। अब 1 और 2 को हल करेंगे, इसको घटाने पे करेंगे ये कट जाएगा, अगर जोड़ने पे करेंगे तो ये कट जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2 1 ये लिख दो माइनस के 2a प्लस b इक्वल -2 और ये लिख दो 2a प्लस b इक्वल -6। जोड़ने पे करेंगे, अगर इनका चिन्ह पहले से बदला रखा है ये वाला माइनस प्लस, तो जोड़ने पे करेंगे, अगर नहीं होता तो घटाने पे कर देते। अभी घटाने पे कर दो तो हमारा b कट जाएगा, तो चलो जोड़ने पे कर देते, 2a कट गया, ये 2b हो गया। 2b इक्वल हमारा ये जुड़ा -8 हो गया और b की वैल्यू निकालेंगे तो -8 में इस 2 का भाग नीचे दे दिया जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये -4 है, तो -4 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ये, तो आपका ये वाला खंड सही है ये। और चेक कर लो, चलो एक का भी मान हम निकाले देते हैं, ये मान समीकरण 1 में रख दो। ये क्या लिखोगे, ये मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा ये लिखा है, ये माइनस के 2a प्लस b इक्वल -2 रख दो, ये वाला मान यहाँ -2a और b की जगह माइनस के ये लिख देंगे 4 इक्वल -2, ये 4 को इधर ले जाओ, माइनस के 2a इक्वल -2 प्लस 4 हो जाएगा, ये घट गए तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ हम बता देते हैं, देखो यहाँ आ गए, यहाँ ये -2a तो यहीं छोड़ दो -2a और इक्वल यहाँ पे हमारे 4 ज्यादा है -2 कम है तो प्लस के 2 बचेंगे और a का मान निकालेंगे तो 2 में हम लगा देंगे -2 का भाग, कट गया कैंसिल हो गया तो a बराबर -1 आ गया। इसलिए हमें पता लग गया कि a का मान -1 और b का मान -4 आया है। यही आपका खंड हो जाएगा सही। ये रहा आपका खंड सेकंड पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। ऐसे करते हैं, ये तरीका आपको थोड़ा बड़ा मालूम पड़ रहा है, हम इसी में और क्या करेंगे देखो, और जुगाड़ हम बताते हैं आपको और जुगाड़ बताएंगे। ये पहले आप समझ लो, फेयर पे उतार लो, या आप फेयर बनाते चलेंगे इसकी और उतारते चलेंगे चैप्टर वाइज। अच्छा राइटिंग लिखेंगे, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिख लिया करेंगे। ओके, तो देखो क्या इसका हम पहले आपको बताते हैं, ये कहो इतना बड़ा हो गया, हम एक जुगाड़ बताते हैं। क्या जुगाड़ है, आपने ये सब कर दो कैंसिल, पूरा सब ये कैंसिल कर दो ये वाला। जब आपका इक्वेशन फर्स्ट आ जाए तो फिर आगे मत हल करो, इसे आगे मत हल करो। बस क्या करते हैं, ये a और b के मान है, ये और ये हम इसमें रख के देख ले रहे हैं। ये वाला मान माइनस के 2 × 1 और प्लस 3, अगर ये हमारा -2 आया तो सही है, ये -2 प्लस 3 हमारा -2 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है तो गलत, ये गलत हो गया कैंसिल। फिर क्या करेंगे, हम ये चेक करते हैं, ये वाला मान -2 इंटू a की जगह -1 और b की जगह -4 प्लस b की जगह -4। अब इसे सही करते हैं, -2 और माइनस का प्लस में गुणा -4, इसे ठीक करेंगे तो -2 आ जाएगा। देखो ये मिल गया, ये मिल गया, तो हमारा खंड ये सही हो गया। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे कर लेते हैं तो हमारा नीचे सब सॉल्यूशन बच जाता है। ये आपका आ गया, क्यों कंपटीशन में जल्दी से जल्दी करना होता है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, ये तो शॉर्टकट तरीका हमने बता दिया, इसी में ही मान रख के देख लेते हैं। अगला सेट करेंगे क्वेश्चन। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ये सन 2005 में आया है, इसके भी आपको गुणनखंड करने हैं। देखो क्या करते हैं,
a प्लस 1/a और इसका वर्ग ये लिखा दिखाई दे रहा है ये। तो हम इसे कुछ मान लेंगे, माना a प्लस 1/a इक्वल कुछ मान लेंगे, x मान लेंगे। ये a प्लस 1/a की जगह, इसकी जगह हमें x लिख देंगे ये। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो इसका वर्ग कर देंगे a प्लस 1/a का वर्ग, और यहां पर भी वर्ग कर देंगे, ये भी वर्ग कर देंगे। तो ये वर्ग खोलेंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये इक्वल यहाँ x का वर्ग x² हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दुगना। ये आ गया आपका a² प्लस 1/a² हो गया। ये प्लस के 2 बचे, वहां आपका x² हो गया। ये 2 हम उधर ले गए, a² प्लस 1/a² का मान निकालेंगे तो x² माइनस 2 आ जाएगा। इसका मान ये लगा देंगे और इसका मान ये लगा देंगे, तो हमारी संख्या क्या बनेगी? संख्या बन जाएगी। इसकी जगह हम मान ये वाला फिट करेंगे, ये इसकी जगह मान ये x² माइनस 2 फिट कर दिया। यहाँ आ गए प्लस 8 इंटू, और इसका मान हमने ये फिट कर दिया x और प्लस 14 लिख दिया। अब इसको और ठीक किया, पहले बड़ी पावर वाला पद लिखेंगे, फिर 8x वाला पद लिखेंगे और फिर 14 में से ये घटाएंगे -2 तो प्लस के 12 बचेंगे। इसके गुणनखंड कर लो, 12 के करो सो जुड़ के आ जाए 8, 6 दूनी 12, तो हमारा हो गया x² प्लस 8 की जगह 6 प्लस 2 लिख देंगे और इंटू x कर देंगे और प्लस ये 12 लिख देंगे। पीछे हमारा प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस होता तो माइनस आ जाता। अब हम आगे से प्लस का गुणा करेंगे और पीछे से x का इन दोनों में करेंगे, तो हमारा हो गया x² प्लस 6x प्लस 2x हो गया प्लस 12। फिर हम कॉमन ले लेंगे कुछ x, तो हमारा x प्लस 6 हो गया और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 6 आ जाएगा। ये दोनों कोष्टक समान हो जाएंगे तो ये दोनों कोष्टक कॉमन ले लो, यहाँ x प्लस 6 और कोष्टक बंद कर दो और ये बचेगा x प्लस 2 बचेगा यहाँ। अब x की वैल्यू क्या है वो वापस कर दो, x की वैल्यू a प्लस 1/x है तो यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो। यहाँ रख देंगे a प्लस 1/x रख देंगे, कितना a प्लस 1/a रख दिया। इस x के स्थान पर a प्लस 1/a लिख दिया और प्लस 6 और एक कोष्टक में यहाँ लिखेंगे a प्लस 1/a और -2 लिख देंगे। बस यही आपके आंसर हो गया, ये हमारा गुणनखंड है। इस प्रकार से ऐसे करते हैं हम इसे। गुणनखंड भी सीख जाओगे धीरे धीरे। और आप कुछ बच्चे 10th में हैं, वो पढ़ रहे हैं 10th, कुछ 10th की एग्जाम दे रहे हैं, कुछ हमारे फर्स्ट ईयर में हैं, कुछ इंटर में हैं, तो धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी फेयर बनाते रहना। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ विद्यार्थियों, अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सन 2005 में आया है। इसके आपको गुणनखंड करने हैं। हम इसके बहुविकल्पी नहीं लिख रहे हैं, उसमें लिखने में थोड़ा समय व्यतीत होता है, इसलिए हम इसके गुणनखंड डायरेक्ट करेंगे। ये सन 2005 में आया है पॉलिटेक्निक में। तो इसे देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक आपको हम फॉर्मूला लिखाते हैं। जो भी फॉर्मूला आए तो इसकी एक अलग कापी थोड़ी बना लेना या आगे कुछ पन्ने छोड़ देना, उसमें आप फॉर्मूले जो कुछ भी आए वो तुरंत ऐड कर लो। तो देखो क्या करते हैं, एक हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है उसे आप याद कर लो। पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस तीसरी संख्या का क्यूब -3 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, ये हो। तो हमारा सूत्र क्या होता है, ये जो आपकी 3 पावर जिसपे दिखाई दे रही है, पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब प्लस तीसरी का क्यूब -3 गुणा पहली इंटू दूसरी इंटू तीसरी, 3 संख्या ABC है।
तो तीनों संख्याओं के होल क्यूब लगे हुए हैं, -3 गुणा इनका गुणनफल है, इनके गुणनफल का तिगुना है, ऐसा लिखा हो। तो क्या करते हैं, ये 3 3 3 पावर बिल्कुल मन देखो, तो ए यहां लिख दो, ए और प्लस बी और प्लस सी, एक कोष्टक में ये तीनों संख्याएं जोड़ देंगे और एक कोष्टक में पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग माइनस पहली गुणा दूसरी ए बी माइनस दूसरी गुणा तीसरी बी सी माइनस तीसरी गुणा पहली सी, ये होता है। आप सूत्र को देख सकते हो, ये 3 3 पावर का सूत्र होता है और ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आप इसको कर सकते हो। फिर दोबारा देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 गुणा ए बी सी, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल यहां लगा हो, इन 3 छोड़ करके, तो ये होता है तीनों संख्याओं का योग प्लस पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन तीसरी का वर्ग माइनस पहली दूसरी माइनस दूसरी तीसरी माइनस तीसरी पहली, ये होता है। अब हम इसे लेके चलेंगे तब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 9xy माइनस के 27। अब हम सबसे पहले ये करेंगे, ये संख्या हमारी x का क्यू बनेगा प्लस हम माइनस वाई भीतर ले लेंगे, उसका क्यू हो जाएगा, प्लस -3 हम भीतर ले लेंगे, उसका क्यू हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 27 ये हो जाएंगे, माइनस का क्यू माइनस आता है। अगर हम माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस ही आएगा। एक्स का क्यू लिखा है तो एक्स क्यू लिख देंगे, या हमारा कोई भी चिन्ह लगाएंगे प्लस, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है। पहली का क्यू प्लस दूसरी का क्यू प्लस ये लगाएंगे, प्लस ये वाला माइनस हम भीतर ले लेंगे, माइनस बाई का क्यू, क्योंकि माइनस का क्यू माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा माइनस हो जाएगा। ये 27 है तो ये भी कर देंगे, लगाएंगे प्लस क्योंकि ये प्लस लगाएंगे, और सी का क्यू है तो -3 का क्यू कर देंगे ये अंदर। यहां करेंगे माइनस 3 इंटू ये वाली संख्या 1 में ले लेंगे x, ये वाली संख्या यहां ले लेंगे -y, और ये वाली संख्या यहां ले लेंगे -3। ये पहली संख्या यहां रख देंगे, दूसरी हमारी चिन्ह सहित ये लिख देंगे, 3 को छोड़ के। ये 3 3 छोड़ नहीं देखते, 3 3 बिल्कुल मन देखो, ये 3 3 बिल्कुल नहीं देखते। तीनों संख्याओं का जोड़ प्लस पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन तीसरी का वर्ग माइनस पहली दूसरी माइनस दूसरी तीसरी माइनस तीसरी पहली, हमने यही कर दिया। पहली का क्यू धन दूसरी का क्यू धन तीसरी का क्यू -3 गुणा पहली इंटू दूसरी इंटू तीसरी, पहली इंटू दूसरी इंटू तीसरी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस आ जाएगा, 3 तरफ 9 और xy हो जाएगा 9xy। बात वही है, -9xy को ऐसे तोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस और प्लस का माइनस में गुणा माइनस, और 3 का 3 में गुणा 9 और xy, ये है तो वही संख्या है बिल्कुल। अब ये सूत्र में बन गई बिल्कुल। ये तीनों संख्याओं का जोड़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, लो ये कर दी हमने तीसरी संख्या, पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी। दूसरे कोष्टक में पहली का वर्ग, पहली हमारी ये रही x, उसका वर्ग धन दूसरी का वर्ग, दूसरी है -y का वर्ग धन तीसरी का वर्ग, तीसरी हमारी -3 का वर्ग, फिर माइनस पहली गुणा दूसरी, तो पहली गुणा दूसरी तो x इंटू वाई -y, फिर माइनस दूसरी तीसरी माइनस दूसरी तीसरी तो -y इंटू -3, और माइनस तीसरी पहली तो लिखेंगे -3 इंटू एक्स, ये लिख दिया। अब इसे सरल कर लो, x और प्लस माइनस का गुणा -y और प्लस माइनस का गुणा -3। दूसरे कोष्टक में x का वर्ग x², माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा प्लस y², ये माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और प्लस माइनस का गुणा -xy, माइनस माइनस प्लस xy प्लस के xy, और माइनस माइनस प्लस और प्लस का माइनस में गुणा -3y,
और प्लस माइनस गुणा माइनस माइनस गुणा प्लस 3x, यही आपका आंसर आ चुका है। ये फैक्टर हो गए। ये समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो आप इस सूत्र को पहले याद करो, उसके बाद समझ में आने लगेगा। जैसे पहले आप नर्सरी में पढ़ते थे, योग, गुणा, घटाना, जोड़ना बहुत कठिन लगता था। ABCD लिखने में बहुत कठिन लगती थी। अब वो सीख गए तो सरल लगने लगी। ऐसे ही तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, फॉर्मूला वगैरह याद करोगे तो धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा पूरा। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब हम ये देखेंगे, ये के किस मान के लिए, किस मान के लिए x पे पावर 8 प्लस kx³ प्लस माइनस के 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो k का मान ज्ञात करो, इनमें से कौन सा होगा। तो जो कोई आपका गुणनखंड है उसे 0 मान लेते हैं, इसे x प्लस 1 इक्वल 0 मान लेते हैं, इसमें से x का मान निकाल लेते हैं, x का मान -1 आ गया और ये संख्या में रख देते हैं। ये संख्या में रखने पर, ये संख्या में रखने पर, संख्या में रख दे रहे हैं हम। संख्या ये लिखी है x पर पावर 8 प्लस kx³ माइनस के 2x प्लस 1, और इसमें रखेंगे, जब हम इसमें रखेंगे तो वह उसको 0 करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये रखने जा रहे हैं ये -1, तो -1 पे पावर 8 और प्लस k इंटू -1 पे पावर 3 -2 इंटू -1 और प्लस 1 बराबर 0। जब ये x का मान इस संख्या में रखा जाता है तो इसके बाद बराबर 0 लगा देते हैं, क्योंकि ये शेषफल प्रमेय होती है। शेषफल प्रमेय क्या होती है, कोई कोष्ठक गुणनखंड हो तो उसमें से x का मान निकाले संख्या में रख देते हैं, बराबर उस समय वो 0 हो जाता है। तो ये बराबर रखेंगे वो 0 आ जाएगा। तो माइनस पे पावर सम लगी है 2 से कटने वाली ये, तो हमारा प्लस का 1 आएगा। -1 पे पावर 2 से कटने वाली लगी है ये, तो हमारा प्लस का 1 आता है। क्यों? -1 को 8 बार लिखेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बार लिखेंगे -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 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 सब माइनस गायब हो जाएंगे। एक एकन 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 एक, तो हमारा +1 आ जाएगा। ये माइनस तो गायब हो जाएगा, क्योंकि जोड़े में चल रहा है, ये सम पावर लगी है। अगर विषम पावर लगी हो, ऐसे माइनस वो 3 लगी हो, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बनेगा बचेगा और एक एकन एक एकन एक, तो ये आ जाएगा -1 का क्यों विषम पावर लगी है तो -1 आता है। जो 2 से न कटे तो ये -1 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगी तो +1 आ जाएगा। इसका मान हमारा +1 आ गया, प्लस के इंटू, और इसका मान हमारा -1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 एकन 2 हो गया, +1 इक्वल 0। ये एक तो ऐसे ही छोड़ देंगे और माइनस का गुणा यहाँ करेंगे माइनस के, और प्लस 2 और 1 3 कर देंगे, ये 2 और 1 3 और इक्वल 0। 3 में 1 जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस के इक्वल 0, और माइनस के यहीं छोड़ देंगे, इस 4 को उधर ले जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मान के का मान आ जाएगा 4। ये हमारा खंड कौन सा ठीक है, देख सकते हो खंड हमारा ये के का मान 4 आ चुका है। ये के का मान ज्ञात करना है, आंसर हो गया। डी पार्ट आपका सही है। इस टाइप से इसे कर देंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा है, ये इसके x² और x के गुणांक पूछे गए हैं। इसमें होल स्क्वायर खोलना जानते हो, गुणा करना जानते हो जाएगा। 5x - 3 और एक कोष्टक में x + 2 का होल स्क्वायर के विस्तार में x² और x के गुणांक हैं ये 17 8 17 5 5 8, और इनमें से कोई नहीं। ये सन 2016 में आया है। तो हमने ये संख्या पूरी लिख ली, ये वाली है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। इसका पहली संख्या का वर्ग
धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली इंटू दूसरी, ये हमारा होल स्क्वायर खुल गया। पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, ये तो हमारा हो गया 5x माइनस 3 और यहाँ पे करेंगे x का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग 4 हो गया और 2 दूनी 4x हो गया प्लस के 4x। ये अब 5x का गुणा इन सब में कर देंगे, 5x का गुणा इसमें करेंगे तो 5x क्यूब हो जाएगा, 5x क्यूब। फिर 5x का 4 में करेंगे प्लस के 20x, फिर 5x का गुणा जिसमें करेंगे तो प्लस 4 पंजे 20, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। फिर माइनस 3 का करेंगे इन तीनों में तो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 चौक 12 और माइनस के 12x, ये रहा माइनस के 12x, 3 चौक 12x। तो क्या करेंगे, पहले बड़ी पावर वाला पद यहीं छोड़ देंगे, फिर 20x स्क्वायर है और माइनस के 3x स्क्वायर ये और लिखा ये माइनस के 3x स्क्वायर, ये 20x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चला गया तो प्लस के बचेंगे 17x स्क्वायर, ये बचा। और 20x और 12x घट गया, 20x ये रहा और 12x घट गया तो हमारा प्लस के 8x बचा और ये आपका माइनस 12 है। फिर क्या कहा गया है, x स्क्वायर का गुणांक बताओ और x का गुणांक बताओ। x स्क्वायर और x का गुणांक पूछा है, x स्क्वायर में जितने का गुणा हो रहा हो, ये देखो 17 का हो रहा है और x में 8 का गुणा हो रहा है तो हमारा आंसर आ गया 17 और 8, ये 17 और 8 हो जाएगा। तो x स्क्वायर का गुणांक हो गया, का गुणांक हमारा बन गया 17, x स्क्वायर का गुणांक 17 और 8 का गुणा, जो जिस संख्या में गुणा हो रहा हो जिसका ये गुणांक है, ये x का गुणांक 8 है, x का गुणांक 8, x का गुणांक हमारा है 8। तो यही आपका आंसर हो गया, ए पार्ट सही है। ऐसे आप ऐसे करेंगे और फिर भी बनाएंगे। और अरहिंत वाली किताब आप ले लो, बहुत अच्छी किताब है और इसको सीखते चलो, धीरे धीरे आप सफल हो जाएंगे। और हिम्मत मत हारो, सूत्रों को एक डायरी पे उसी में लिखते चलो, आगे पन्ने छोड़ देना, उसमें लिख लेना और याद करते रहना। ओके, और मेहनत करो। चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो घंटी है वो बटन दबा दो, तो आपका जो कुछ भी हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंचेगा और आप उसको देखेंगे। ओके।